हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हम लोगों ने क्या किया था पिछले लेक्चर में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सर्कल्स के 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसमें क्या किया था, पहले लेक्चर में हमने सर्कल्स के सारे पार्ट्स के बारे में समझा था और दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, जो कुछ सर्कल्स की थ्योरम है उनके बारे में सीखा था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सर्कल की जो सारी थ्योरम्स थी। तो सबसे पहली थ्योरम क्या पढ़ा थी हमने कि अगर कोई सर्कल है, 2 इक्वल कॉर्ड्स है, क्या है, 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर पे जो उनका एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। इट मींस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा भी ट्रू था। यहाँ पे क्या था कि ए बी और सी डी इक्वल गिवन थे, तो हमारा क्या होगा, एंगल्स इक्वल होंगे। बट अगर जस्ट उल्टा दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है कि 2 कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉर्ड की लेंथ मतलब ए बी और सी डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, सेकंड थ्योरम था। थर्ड थ्योरम की बात करें तो थर्ड थ्योरम क्या कह रहा था कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मींस अगर ये पॉइंट एम है तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाता है। इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या है कि सेंटर से लाइन, कॉर्ड पे कोई भी लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। कॉर्ड से क्या एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। इट मींस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आएगा, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, फिफ्थ थ्योरम थी क्या, पहले इसको एक बार रिवाइज करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल से क्या है, कोई 2 कॉर्ड है। अब सेंटर से अगर सेंटर से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ एम और ओ एन अगर इक्वल है, ओ एम और ओ एन क्या है हमारे, इक्वल है, तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, इफ perpendicular drawn from center on 2 chords are equal then the length of chords are also equal। ठीक है ना। इसका जस्ट वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से अगर उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो भी क्या होगा, उनका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। इसको रिवाइज कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम बात करें जो नेक्स्ट थ्योरम की अपने, नेक्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोई अगर सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, वो सेंटर पे एंगल क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे क्या बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। तो वो सरकमफ्रेंस पे क्या, सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका हाफ बनाएगा। क्या बनाएगा, हाफ बनाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अब ये हाफ कहीं पे भी बन सकता है, ये सरकमफ्रेंस पे चाहे जहां पे भी एंगल बनेगा, ये सारा एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर सेंटर पे क्या किसी भी कॉर्ड से अगर सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब उस जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा होगा सेम कॉर्ड से, वो क्या होगा, सेंटर के एंगल का हाफ होगा। सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है 120 डिग्री। कितना बन रहा है, और आपसे ये एंगल पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है कि इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा 120 का हाफ कितना होता है, 60 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल समझें, ये सेंटर है आपका, अज्यूम कर लीजिए आपको ये आंसर, ये कह रहा है 35 डिग्री है। ये आपको क्या बता रहा है कि सरकमफ्रेंस का एंगल कितना है, 35 डिग्री है। आपको सेंटर पे एंगल निकालना है, तो सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 का डबल कितना होता है, 70 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका है 7th थ्योरम। 6 थ्योरम हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़े थे, ये आपका 7th थ्योरम है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। इसका अगर हम लिखना चाहें तो क्या है, एंगल फॉर्म्ड
ऑन सेंटर बाय एनी कॉर्ड is double the angle formed on circumference। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो कर लिया होगा। नेक्स्ट थ्योरम की बात करें, एट्थ थ्योरम की, तो एट्थ थ्योरम क्या कहता है कि अगर सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, एज्यूम कर लीजिए ये एंगल आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब इस कॉर्ड से, एज्यूम कर लीजिए ये कॉर्ड है ए और बी, अब इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बन रहे होंगे वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। बस एक चीज ध्यान रहे, सेम सेगमेंट में होना चाहिए। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये सारे एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। इसकी आप थ्योरी लिख सकते हो कि एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना, अगर किसी सेगमेंट में जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे होंगे वो सारों का लेंथ क्या होगा, वो सारों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, ये आपका क्या है, एट्थ थ्योरम है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नाइन्थ थ्योरम की बात करें तो नाइन्थ थ्योरम आपका क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral in which all vertex lies on circumference of the circle। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, जिसके सारे वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस के, जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम क्या है कि अगर कोई ये ABCD है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 180 के इक्वल होगी, और एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 180 के इक्वल होगी। ये भी क्या है, आपका एक थ्योरम है। नोट डाउन कर लिए इसको। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो जो सर्कल का नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, टेंजेंट से रिलेटेड है। कि बाहर से कोई लाइन हमने पढ़ा था, क्या होता है कि टेंजेंट आता है जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करता है। तो अगर ये टेंजेंट है, मैं कर लेते हैं P है, ये T है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, और ये सर्कल का सेंटर है। तो और ये टेंजेंट पे क्या है, ये हमारा OT क्या है, रेडियस है। OT क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहला थ्योरम तो ये क्या कहता है कि एंगल OTP की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। OTP की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। इसका आप अगर सेंटेंस में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी
रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ठीक है ना। रेडियस क्या होगी, हमेशा टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। दूसरे थ्योरम की बात करें, इसी पे हम अगर दूसरे थ्योरम की बात करें तो अगर ये टेंजेंट पीटी है, ठीक है ना, और इसको इरेज कर देते हैं अभी, इसको बाद में पढ़ेंगे। और दूसरा टेंजेंट क्या है, पीएम है, क्या है, पीएम है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या कहता है, 11th थ्योरम, कि जो पीटी है वो पीएम के लेंथ के इक्वल होगी, जो पीटी है वो पीएम के लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमारा क्या कहता है नेक्स्ट थ्योरम, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो इसी पे है कि अगर कोई एक टेंजेंट है पी टी, और यहाँ पे ले लेते हैं एम और यहाँ पे एन लेते हैं, कि अगर कोई टेंजेंट है पीटी तो जो पीटी स्क्वायर होगा, पीटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पीएम इंटू पीएन के इक्वल होगा। पीटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पीएम इंटू पीएन के हमेशा इक्वल होता है। पीटी स्क्वायर किसका होता है, पीएम इंटू पीएन के इक्वल होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज इतने थ्योरम्स करते हैं, अब बाकी जो सर्कल से रिलेटेड बाकी भी जो भी बचे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।